हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी की प्रिडिक्शंस हैं फॉर कैंसर। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर कैंसर। करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर कैंसर फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर कैंसर फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। कैंसर, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में ना मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती दिख रही है। या तो कोई बहुत ही मेजर सिटी चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, आपके जॉब चेंज हो रही है, या फिर जॉब में आपको या जॉब या बिजनेस रिलेटेड कोई चीज में आपको कुछ सडनली रिवील हो रहा है जिससे आपके सामने सच्चाई आ रही है। ठीक है, कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है तो सच्चाई आ रही है जिस वजह से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अच्छा ओ लाइक अब मुझे समझ में आया क्या चल रहा था और क्यों चल रहा था। एंड आई थिंक जब आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी ना, उसके बाद इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक सर्टेन डिसीजंस और टू मेक सर्टेन चेंजेस, क्योंकि अब समझ आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, चीजें रिवील हो गई। तो अब अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज हो गई है, तो चेंजेस लाने के लिए कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे या अपनी तरफ से कुछ चेंजेस लाने पड़े सिचुएशन में कि ठीक है मे बी मैं इस जॉब में काम कर रहा हूं और आपको ये रिवील हो जाए कि दे आर अबाउट टू थ्रो यू आउट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी तरफ से कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। आप कितना टाइम दे रहे हो, या आप कितने लॉयल हो, या आप कहीं और अप्लाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो अब वो चेंजेस होंगे कि ठीक है बहुत एक्सट्रीम लॉयल्टी नहीं, बट अब मुझे कहीं और जॉब ढूंढनी है, अब मुझे इनका पहले नहीं सोचना है, मुझे अपना सोचना है, तो वो चेंजेस लाने जरूरी हैं। आई थिंक यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर रिलीजिंग योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। एंड मे बी कोई काम को लेकर या पैसे को लेकर टेंशन थी और वो आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, करूं नहीं करूं, ये करूं वो करूं, एंड देन सडनली कुछ दूसरे तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से आपको कुछ पता लग जाए और आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन थी उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि सारी चीज बाहर आ गई। सो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है कैंसर, चेंजेस लाना बहुत जरूरी है करियर में, पैसे में, हाउ यू स्पेंड मनी, किस पे पैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ पे कितना कर रहे हो, या फिर जॉब लोकेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत जरूरी दिख रही है यहाँ पे। फर्स्ट वीक ऑफ जून में ना मे बी कोई सोशल इन्विटेशन, कोई इवेंट, कोई गेट टुगेदर, कोई गैदरिंग हो जहां पे आप जाओ, मे बी कोई रेफरल हो, कोई आपको वहां पे काम दे दे एक्स्ट्रा, या मे बी कहीं रेफर कर दे। तो कोई भी ऐसे इन्विटेशन हो ना तो वहां पे जाइएगा जरूर। ये मत सोचिएगा कि अरे मिस कर देता हूँ क्या है, नहीं, वहां सर्कल बढ़ेगा, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। कोई किसी को आप बताओगे आप काम क्या करते हो, या मे बी आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन का उनको पता लगेगा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड यू आर मे बी यू आर लीविंग अ सर्टेन जॉब, तो वो शायद आपको कहीं रेफर कर दें या आपको कोई जॉब ऑफर कर दे, या आपको कोई मे बी इन कोई फंडिंग दे दे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कोई फंडिंग मिल जाए आपको, तो जरूर जाइएगा बिकॉज यहाँ पे मुझे चीजें बदलती दिख रही हैं इस इवेंट में, तो डोंट मिस दैट। ओके, सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर करियर एंड मनी फॉर कैंसर। करियर और मनी की क्या प्रिडिक्शंस हैं सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए फॉर कैंसर। करियर और मनी की क्या प्रिडिक्शंस हैं सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए फॉर कैंसर। कैंसर, देखिए सेकेंड वीक में ना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपने अभी तक जितना भी कोई चीज बनाई है, कोई चीज क्रिएट करा है, चाहे वो अपनी इमेज है, चाहे वो अपना कोई प्रोजेक्ट है, कोई अपना कुछ ऐप हो गई, कोई कोड हो गया, अपनी रिस्पेक्ट हो गई, कोई भी चीज है, ठीक है, या मे बी आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट। जो भी आपने चीज अभी तक क्रिएट करी है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? बाय नॉट गिविंग अप।
ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज पे बहुत ज्यादा काम करा है, कर रहे हो एंड बहुत मेहनत के बाद ना आपको लगे कि अरे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं इस चीज को छोड़ देता हूं यहीं पे। डोंट डू दैट, डू नॉट गिव अप। ठीक है, आपको रिटर्न अभी नहीं मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी कैंसर। एंड वो आपने जो मेहनत करी है ना इतनी, वो फिर जाया जाएगी। अगर आप बिल्कुल लाइक एंड पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, आप चीज अचीव करने वाले हैं, रिवॉर्ड रिकग्निशन सब मिलने वाला है, और एंड पॉइंट पे आप छोड़ दो, देन इट विल ऑल गो डाउन द ड्रेन। जितना भी आपने एफर्ट करा था, या कोई प्रोजेक्ट पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, करी एंड लास्ट में यू आर लाइक मुझे तो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, अप्रेजल नहीं मिल रहा, मैं छोड़ देता हूँ। जैसे ही आप छोड़ दो, वो प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में चला जाए और 6 महीने बाद उसको मिल जाए प्रमोशन, बट काम तो सारा आपने करा था। सो थोड़ा ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आई नो फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है, मेंटल एग्जॉशन हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहे हो, थक रहे हो, सब कुछ है, मैं समझ रही हूँ सब कुछ, बट गिव अप मत करिए प्लीज, अभी इस टाइम पे तो नहीं। एंड थोड़ा मेडिटेट करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है और आपको लग रहा है भाई मेरा दिमाग फट जाएगा, बिल्कुल मैं इतना मेहनत कर चुका हूँ, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो प्लीज मेडिटेट करिए। मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, बट आप, मैं तो खैर दिन में 4 बारी मेडिटेट करती हूँ, बट आप एक बार ही कर लीजिए, 5 मिनट की, 2 मिनट की कर लीजिए। 2 मिनट की मेडिटेशन इज इनफ टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है सेकेंड वीक में, देखने की कि भाई मुझे क्या अचीव करना था, मेरे गोल्स क्या थे, मुझे क्या चाहिए था, वर्सेस मैं कहां तक पहुंचा हूं और कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कितना बढ़ चुका हूं, क्या करना है। सो आई थिंक ये जो पूरा है ना कि मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में, वो सेल्फ डिस्कवरी वाली जो चीज है, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन मोड में जब आप जाओगे ना कैंसर, तभी आपको 4 चीजें समझ आएंगी कि स्पीड बढ़ानी चाहिए, या ठीक है मेरी स्पीड, या कंपेटिटिव होना चाहिए, या नहीं मैं ठीक जा रहा हूं, तो किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड कौन सी चीज ठीक चल रही है, वो आपको इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाके ही समझ में आएगा। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर फॉर थर्ड वीक ऑफ जून। कैंसर थर्ड वीक में मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं, लाइक a time of great joy and success and well-being and money and good health and travel and everything, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड विक्ट्री दिख रही है, मतलब जो आपको काम करना था, आपको दिया गया था, मैंने आपको बोला ना पेशेंटली वेट करिए सेकेंड वीक में, गिव अप मत करिए, आपको चीज मिलेगी, पॉसिबिलिटी है, जस्ट वेट फॉर इट। वही सेम चीज मैंने आपको, उसी चीज का रिटर्न थर्ड वीक में आ रहा है। आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, ट्रैवल, आपका मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, नया काम, सारा एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। जॉय, सक्सेस, हेल्थ, लक, फॉर्च्यून सब आ रहा है कैंसर। सेकेंड वीक में गिव अप मत करिएगा। अब देखिए, इतना वीक्स पे मत जाइए, फिक्स मत रहिए, मंथली रीडिंग है, बेसिक मैसेज पे जाइए कि हाँ नहीं गिव अप करना है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो वीक्स पे इतना फिक्स मत रहिएगा। कोई काम मिलेगा, वो आप काम बहुत अच्छे से करोगे, बहुत ही वाइज चॉइस के साथ कुछ काम करोगे, जिसकी वजह से पब्लिक रिकग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, काम में भी पढ़ाई को लेकर कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट लोग आपको जानने लग जाएंगे। विक्ट्री दिख रही है मुझे यहाँ पे, लोग जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे, आपके बारे में डिस्कशन होने लग जाएगा कि अच्छा हाँ कैंसर, तो आपका नाम पहचानने लग जाएंगे। मुझे थर्ड वीक बहुत अच्छा दिख रहा है, बस गिव अप मत करिए। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस, वेटिंग, ये सारी चीजों को फॉलो करिएगा। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए कैंसर देखिए, फोर्थ वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा
कि कौन से लोगों के आसपास आप उठ बैठ रहे हैं। कौन बोल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे भाई बहुत पैसा आएगा, कौन बोल रहा है कि यहाँ पे बॉस ना तेरे बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोल रहा था एंड यू नो दिस इज नॉट राइट, यू शुड क्विट। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि इज दिस समवन यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट, और मे बी ये इंसान एक्सक्यूज मी बातें बनाने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कि कंप्लीटली सेफ होगी, बट अगेन आई मीन इस इंसान पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, सिचुएशन भी सेफ है, सब कुछ सही है, बट अपनी तरफ से फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपना दिमाग बंद मत कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही करीबी दोस्त है या समथिंग ऐसा कुछ है, ठीक है। मे बी इस इंसान की इंटेंशंस अच्छी हो, इमोशंस अच्छे हों, बट आपको शायद समझ ना आए, बट हिडन इंटेंशंस हो सकती हैं, बट अच्छी हो सकती हैं, बट शायद सामने आपको कुछ समझ ना आए, दिखे ना प्रॉपरली कि ये इंसान चाह क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, या मे बी आप जिसके साथ काम करते हैं उसकी तरफ आपको लॉयल रहने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, जो कि मतलब कि एजिटेशन, इरिटेशन, एंगर, इम्पल्सिवनेस ये कंट्रोल में होने चाहिए, कंपेटिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, जेलसी ये कंट्रोल में होने चाहिए। सो इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बनने की जरूरत है आपको। कैंसर वाटर आपका साइन है, ठीक है। थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, ठीक है, एंड ऐसा इंसान बनिए जिसपे दूसरा ट्रस्ट कर सकता है। ये नहीं कि वो आपको कुछ बोल रहा है तो आप आगे जाके 4 जनों को बोल रहे हो, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चाहे पैसे को लेकर हो या अदरवाइज। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स द 4th वीक ऑफ जून ना आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ट्रैप करके रखा हुआ है किसी चीज में, या मुझे मैं मेरी लाइफ में मैं फंसा हुआ हूं, या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? इस इंसान की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से। बट वो ना एक इल्यूजन है आपके दिमाग में, द इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, एंड आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन कि इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बट आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर इतना दम नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आगे बढ़ के अपनी चीज कर सको, तो इसलिए आप बहुत कन्वीनियंटली वो दूसरे पे डाल देते हो। कई बार क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमें सपोर्ट नहीं करा, तो इस वजह से हमारा ट्रॉमा था और हम ये नहीं हो पाए और वो नहीं हो पाए। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली डू, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो, बट देन नाउ यूर एन अडल्ट, ठीक है। तो बचपन का ट्रॉमा था, उस पर वर्क करिए एंड आगे बढ़िए, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। क्या आप अभी वो चीजें कर रहे हो जो आप करना चाहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी यही बोलते रहते हो कि पेरेंट्स ने बचपन में जो ट्रॉमा दिया था उसकी वजह से आज की डेट में मैंने वो ट्रॉमा को हील करके आगे बढ़िए ना, वो भी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई थिंक वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो आपको बहुत हेल्पलेस फील कराता है, एंड आप ना बस डरते रहते हो कि कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 4th वीक में भी मुझे यही दिख रहा है, इमोशंस को बैलेंस बनाकर थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर निकल के यू विल हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस। डरने से कुछ नहीं होगा कि करूं नहीं करूं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ यू नो लाइक गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, इट्स हाई टाइम। आप दूसरों पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो किसी और की वजह से चल रहा है। तो इट वर्क्स बट नॉट ऑलवेज, ओके। अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड वेन एवर आई गेट फ्री आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं।
आप पिलो के नीचे रख लीजिए या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो distance healing sessions and Reiki infused crystals ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, नेगेटिव फील होता है हमेशा, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फर्स्ट वीक ऑफ जून। देखिए कैंसर, यहाँ पे यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, जो इनर पावर है, वो आपको बहुत चीजें बताएगा, गाइड करेगा। उनको इग्नोर करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट मुझे गाइडेंस यही आ रही है कि अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी गट को जो है उस पर ट्रस्ट करिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड यहाँ पे ना एक्सचेंज एनर्जी की वाइब गाइडेंस आ रही है कि अगर आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अगर चाहते हैं कि हाँ बरकत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आए, तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों की हेल्प करो ताकि दूसरा आपकी हेल्प करे। ठीक है, आपकी जिंदगी में बरकत तभी आएगी जब आप किसी और की जिंदगी में बरकत दोगे। आप किसी और को किस तरीके से हेल्प करोगे, चाहे कोई स्किल के थ्रू हेल्प कर दिया, पैसे के थ्रू हेल्प कर दिया, इमोशनल हेल्प कर दिया, फाइनेंशियल हेल्प कर दिया, तो जब आप किसी और की लाइफ में एक अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी बन के जाओगे या कोई सेटिस्फैक्शन उसको दोगे, तभी तो आपको मिलेगी। सो इफ यू वांट टू लाइक क्रिएट अबंडेंस, देन एक्सचेंज एनर्जी वाली जो चीज है ना, वो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स हो गया या ट्रेड करना कि ठीक है मैं तुम्हारा भला कर रहा हूं तो मेरा भला करो, वो चीज आपको करनी जरूरी है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन कैंसर। नई दिशा में बढ़ना, नई डायरेक्शन में बढ़ना, आगे बढ़ना, कुछ नया चूज करना, कोई नई जॉब, कोई नई लोकेशन, कोई नया घर, वो चीज मुझे दिख रहा है इन द सेकेंड वीक। एंड आई थिंक जो मैंने आपको बोला था ना, हर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन, उसके बाद शायद आप प्रॉब्ली यू विल मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा क्या चीज करने की जरूरत है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। बट उसके साथ साथ आप अपने जो भी आपने मेहनत करी थी उसका प्रॉफिट आप एंजॉय कर रहे हो। यू विल प्रॉब्ली नोटिस कि आपको इसका रिटर्न, रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। सो ग्रेजुअली सेकेंड वीक के आसपास या मे बी इन द मंथ ऑफ जून आपको बस रिवॉर्ड, प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होएगा एंड यू विल बी लाइक मेरी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है, मुझे रिटर्न मिल रहा है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? चूज योर पाथ,
सेट योर साइट्स हायर, दूर का देखिए। कैंसर, ये नहीं होना चाहिए कि बस जो जितना दिख रहा है उतना देखा, उतना करा, उतना काम करा, खत्म करा, हो गया टास्क। नहीं, थोड़ा दूर का देखने का कोशिश करिए। 10 years डाउन द लाइन क्या चीज आपको फायदा करेगी, क्या चीज फायदे की होगी, उसके हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। सो थोड़ा ना अपने गोल्स बड़े रखिए, दूर के रखिए। ये नहीं कि ठीक है 1 महीना 10 दिन और फिर उसी में खुश हो रहे हैं। बढ़ाइए थोड़ा गोल्स को एंड चूज योर पाथ। कंफ्यूजन हो सकता है मे बी, ठीक है, बिकॉज यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, बट साइमल्टेनियसली कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। सो चूज तो करना पड़ेगा, और वो चूज आप तभी कर पाओगे जब आप हर्मिट मोड में जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे। तभी आपको समझ आएगा what is right for me or what will be beneficial for me in the longer run. लॉन्गर रन का सोचना है, ये नहीं कि अगले 2 दिन के लिए मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा। सेट योर साइट्स हायर कैंसर। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर। इग्नाइट योर पैशन, जो भी आपके अंदर एक पैशन है क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज को लेकर, और इट कुड बी एनीथिंग, उस पैशन को बाहर निकालिए कैंसर। चाहे उससे पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट उस पैशन से रिलेटेड कोई चीज करिए। वीकेंड पे करिए, 1 घंटे की करिए, आधे घंटे के लिए करिए चाहे, बट करिए, उस पैशन को आगे बढ़ाइए, बिकॉज उसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा आगे जाके। ट्रस्ट मी, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ जून, मे बी नॉट 2025, मे बी 2027, बट उसको स्टार्ट कर लीजिए। 10 मिनट एवरी डे और मे बी 1 hour इन अ वीक स्टार्ट करिए उसको, एंड यू आर एंजॉइंग ग्रोथ एंड यू आर रीपिंग रिवॉर्ड्स। सारी रिवॉर्ड्स, ग्रोथ, रिकग्निशन, प्रॉफिट, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, ट्रैवल, सारी चीज जो भी आपने मेहनत करी थी वो आपको लगेगा कि अच्छा यार फाइनली मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।